हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आप सभी को सकट चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो इस बार सकट चौथ का व्रत न 6 जनवरी को है और सकट चौथ के व्रत के बाद जब हम चंद्रमा को अर्घ देते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, चंद्रमा को हमें अर्घ कैसे देना चाहिए, जो चंद्रमा को अर्घ देने वाला बर्तन होता है मतलब लोटा होता है उसमें हमें क्या क्या डालना चाहिए जल में, और साथ ही में हमें चंद्रमा को अर्घ देते समय कौन से मंत्र का उपचार करना चाहिए, अगर चंद्रमा ना दिखे तो हमें अर्घ कैसे देना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा को अर्घ दिए बिना व्रत हमारा पूरा नहीं माना जाता। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं और देखते हैं कि सकट चौथ के व्रत वाले दिन हमें चंद्रमा को अर्घ कैसे देना है और उसके लिए हमें कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होगी। तो देखिए वैसे तो बहुत सिंपल है अर्घ देना, लेकिन फिर भी हम कुछ चीजें जो है ना विधि से करें तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो विधि पूर्वक जब पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं श्रद्धा से, तो हमें अर्घ भी बहुत अच्छे से और विधि पूर्वक ही देना चाहिए, क्योंकि हम अर्घ देते समय ही गलतियां कर देते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक शुद्ध जल का लोटा चाहिए। तो सबसे पहले देखिए हमने एक शुद्ध जल का लोटा ले लिया जिसमें हमने शुद्ध जल भर लिया। आप चाहे तो इसमें गंगा जल की कुछ बूंदे भी डाल सकते हैं, वरना आप खाली शुद्ध जल ही ले लें, ठीक है। और इसके साथ ही हमें थोड़ा सा कच्चा दूध चाहिए होता है। तो चंद्रमा को अर्घ देते समय हमें थोड़ा सा दूध मतलब जल का कलर व्हाइट कर लेना है। तो हमें कच्चा दूध डाल लेना है, हमें पका हुआ दूध नहीं डालना। आपको गाय का कच्चा दूध मिल जाए तो गाय का कच्चा दूध ले लें, नहीं तो जो भी आपके घर में दूध हो वो आप इसमें डाल सकते हैं 1-2 बूंदे, ठीक है। इसके साथ ही हमें कुछ फूल डालने चाहिए। देखिए सामग्री हम अलग से नहीं ले रहे, हम सारी चीजें इसमें ही डाल रहे हैं। अगर आप सामग्री अलग से लेना चाहते हैं तो अलग से भी ले सकते हैं, वरना आप इसी में सारी चीजें थोड़ी थोड़ी डाल सकते हैं। तो जैसे कि मैंने इसमें कच्चा दूध डाल लिया है शुद्ध जल में, और साथ ही में मैंने कुछ फूल की पत्ती डाल दी है। आप लाल या पीले गुलाब की पत्तियां या फिर आप गेंदे की पत्तियां भी ले सकते हैं। इसके साथ ही हमको थोड़े से ना तिल चाहिए होते हैं, तो हम थोड़े से तिल भी डाल देंगे इसमें, ठीक है। और देखिए अगर आपने कथा सुनी है, ये वो वाले तिल हैं जो कथा हम सुनते हैं ना, तो कथा सुनते वक्त कुछ जो तिल के दाने होते हैं वो तो हम जब सुबह पूजा करते हैं, जब कथा सुनते हैं ना सवेरे, तब हम जो है ना तिल के दाने उस जल में डाल देते हैं जिनको हम सूरज से रख देते हैं, सूरज को रख देते हैं, और उसी तिल के दानों को हम बचा के रख लेते हैं जो हमें शाम को चंद्रमा को अर्घ देते समय चाहिए होता है। तो कथा सुनते वक्त आप थोड़े से तिल पहले से ही एक्स्ट्रा ले लें, ताकि हमें शाम को जब हम चंद्रमा को अर्घ दें तो वही तिल हमें मिल जाए पूजा के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने तिल यहाँ पे पूजा वाले बचा के रखे थे, तो थोड़े से मैं डालूंगी इसमें, बाकी के मैं अपने हाथ में लेके जो है ना अर्घ दूंगी। इसके साथ ही देखिए अगर आपके पास चांदी का सिक्का है तो आप चांदी का सिक्का इसमें डाल दें। चांदी का सिक्का हमको घेरना नहीं है, या अगर आपने अंगूठी चांदी की पहनी हुई है तो आप अंगूठी चांदी की ले सकते हैं, हाथ में पहन सकते हैं। नहीं पहनी हुई तो आप इसमें सिक्का डाल लें, नॉर्मल सिक्का डाल सकते हैं। इसको फेंकना नहीं है, मतलब कि जल के साथ बहाना नहीं है, आपको कोई बर्तन रखना है, ठीक है। अगर चांदी का सिक्का है तो चांदी का सिक्का भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम सिक्का डाल देंगे। सिक्का जरूरी होता है डालना, अगर आप डालते हैं शुरू से तो डाल सकते हैं, नहीं डालते तो अगर आप पहली बार व्रत रख रहे हैं तो इसमें सिक्का डाल सकते हैं। चांदी का है तो चांदी का, वरना आप नॉर्मल सिक्का भी इसमें डाल सकते हैं। तो जितनी भी सामग्री हमने ली है ना ये हमें डाल देनी है, साथ मीठा भी डाल देना है, ठीक है। तो हमने इसमें शुद्ध जल में जो है ना थोड़ा सा कच्चा दूध डाला है, एक सिक्का डाला है हमने, थोड़े से तिल डाल दिए हैं इसमें हमने, थोड़ा सा गुड़ डाला है, और साथ ही में हमने फूल डाल दिए हैं। तो ये सारी सामग्री हमने इसमें डाल दी है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है जिस भी कलश से आप जो है ना अर्घ देंगे उस कलश को आपको इसके कंठ में मोली बंधी रहनी चाहिए, और जब हम अर्घ देते हैं तो कंठ पे मोली जरूर बांधे आप, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बिना कंठ पे मोली बांधे आप जब हम पूजा वगैरह करते हैं तब भी हमें कंठ पे मोली बांध के ही जो है ना कलश की स्थापना जैसे हम करते हैं वैसे ही हमें चंद्रमा को अर्घ देते वक्त कंठ पे एक मोली बांधनी है। हो सके तो अगर आपके पास तांबे का कलश है तो आप तांबे का कलश ले लें, तांबे का लोटा ले लें, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप पीतल का भी ले सकते हैं। वो भी नहीं है पीतल का भी तो आप स्टील का भी ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके पास पीतल का नहीं है या फिर कलश उसका नहीं है, तांबे का नहीं है तो आपको यही लेने हो, ऐसा नहीं है। आप जो है ना पीतल का, स्टील का सभी के घरों में होते हैं लोटे, उनको भी आप ले सकते हैं। तो ये जल हमने तैयार कर लिया है और हमको अर्घ देने के लिए खाली तिल चाहिए जो हमने कथा सुनी है। वैसे तो हमने इसमें डाल लिए हैं, लेकिन हम सीधे हाथ में जो है ना तिल के दाने लेके तब हम अर्घ देते हैं चंद्रमा को। तो चंद्रमा देखिए पहले मैं बता देती हूँ, चंद्रमा अगर ना निकले, मान लीजिए चंद्रमा दिखाई नहीं दे रहा है और चंद्रमा का वक्त हो गया है, चंद्रमा तो निकल जाता है लेकिन बस हमें दिखाई नहीं देता और हमारे मन को संतुष्टि नहीं होती जब तक हम चंद्रमा के दर्शन ना करें। तो हो सके तो आप वेट कर लें जब तक आपको चांद ना दिखाई दे, थोड़ा बादल बादल जैसे कोहरा वोहरा हो रहा है तो वो साफ ना हो, तो आप थोड़ा सा वेट कर ले आधे घंटे। अगर नहीं आपको फिर भी दिखाई दे रहा, बहुत वक्त हो गया, तो आप एक काम करें, जो हमारे भगवान शिव के जो माथे पे मतलब सर पे जो चंद्रमा दिखाई दे रहा है आप उसको देख के भी चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बर्तन रख लें जल का
और जिस तरफ जो है ना चंद्रमा दिखाई देता है उस तरफ मुख करके आपको जो है ना दर्शन करने के बाद चंद्रमा को अर्घ दे देना है। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर आप एक प्लेट में जो है ना चंद्रमा बना सकते हैं। चंदन से चंद्रमा बना लें आप। चंद्रमा बनाने के बाद आप उसको भी अर्घ दे सकते हैं उसी प्लेट में। नहीं तो आप चंद्रमा दिखाई दे तो आप चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि चंद्रमा को अर्घ देते समय हमें क्या बोलना है और चंद्रमा को अर्घ हमें कैसे देना होता है। तो जैसे भी आपको सुविधा दिखे, जहाँ से भी आपको चंद्रमा के दर्शन होते हैं वहाँ पे आप चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं। तो हमारे यहाँ बालकनी से ही जो है ना चंद्रमा के दर्शन होते हैं, तो मैं बालकनी से देके आपको दिखा रही हूँ। अगर आप छत पे देते हैं तो छत पे जाके दे सकते हैं। पहले आपको एक बर्तन रखना है, आपको ध्यान रखना है जो जल है ना अर्घ देते समय वो आपके पैरों में नहीं पड़ना चाहिए। तो एक बर्तन रख लें और जल को ना जमीन पे नहीं डालना, बाद में ये जल आप किसी पौधों में डाल सकते हैं। सुबह के वक्त आप सुबह हो जाए तो ये जल जो है आप किसी भी पौधे में डाल दें, तुलसी को छोड़ के। तो यहाँ पे हमने सीधे हाथ में वो कथा वाले तिल ले लिए थे और सीधे हाथ में कथा वाले तिल लेके इस तरीके से हम नीचे से ऊपर की ओर जल को इस तरीके से देते जाएंगे और मंत्र बोलेंगे ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः। आप जितना चाहे उतना मंत्र का जाप कर सकते हैं, 11 बार 5 बार इस तरीके से मंत्र का जाप करते हुए आप अर्घ दें। या फिर आप ओम चंद्रमाय नमः, या फिर आप चांद देवता को के साथ कोई भी प्रार्थना करते हुए आप चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं। अर्घ देने के बाद जो है ना हम हाथ जोड़ लेंगे, प्रार्थना करेंगे और जो सिक्का हमने डाला है ना इसको हम संभाल के रख लेंगे। आप पूजा में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं या आप अपनी तिजोरी में इसको रख सकते हैं संभाल के, जब भी पूजा करें इसको इस्तेमाल करें। तो इसी तरीके से चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है, चंद्रमा का पूजन किया जाता है।